तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ राजेश की कहानी, जिसके पिता किशन लाल ने उसे उसकी माँ के देहांत के बाद बड़े प्यार से पाला। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। किशन लाल की बहू कविता दिन का खाना बनाकर किशन लाल को आवाज़ लगाती है, पिताजी खाना खा लो, आज मैंने वेज पुलाव बनाया है। किशन लाल खुशी खुशी हाथ धोकर खाना खाने बैठते हैं। लाओ बहू, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, लेकिन ज़रा दही दे दोगी, ये तो बहुत सूखा लग रहा है। कविता, जिसने एक कटोरी दही अपने पति राजेश के लिए छुपा कर रखा था, बोली, पिताजी दही तो घर में है नहीं, मैं इनसे बोल दूंगी शाम को ले आएंगे। कोई नहीं बहू, मैं ऐसे ही खा लूँगा, किशन लाल ने कहा और सूखे चावल पानी के साथ खा लिए। थोड़ी देर में राजेश आया तो कविता ने चावल और एक कटोरी दही जो उसने छुपा कर रखा था राजेश को खाने के लिए दे दिया। राजेश ने चुपचाप खाना खाया और फिर अपने पिताजी को बुलाया और बोला, पिताजी मुझे पता है कि आपने मेरी माँ के देहांत के बाद मेरा बहुत ध्यान रखा। आप चाहते तो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन आपने उस समय केवल मेरे बारे में सोचा। कहीं सौतेली माँ मुझे परेशान न करे, इसलिए दूसरी शादी नहीं की। मुझे पढ़ाया लिखाया, एक बड़ा इंसान बनाया और अपनी शॉप मुझे दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लो। किशन लाल और कविता राजेश की बात सुनकर शॉक्ड हो गए। अरे क्या कह रहे हो बेटा, मैं शादी करके क्या करूँगा? तुम दोनों हो ना मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए? कविता भी राजेश से बोली, अरे ये आप क्या कह रहे हो? पिताजी की कोई उम्र है शादी की? राजेश आगे बोला, और आज से मैं और कविता किराए के मकान में रहेंगे और मैं नौकर की तरह आपकी शॉप में नौकरी करूँगा। अरे आप ये क्या कह रहे हो? कविता बोली, हम क्यों जाएंगे यहाँ से? किशन लाल भी राजेश की बात से हैरान था। अरे नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो, तुम क्यों जाओगे यहाँ से? राजेश बोला, पिताजी मैंने आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन जीवन के इस पड़ाव पे आपके लिए एक जीवन साथी ढूंढकर आपके लिए केवल एक कटोरी दही का इंतज़ाम तो मैं कर ही सकता हूँ, जो आज कविता ने एक कटोरी दही छुपाकर मुझे बता दिया। अब कविता की शक्ल देखने लायक थी। तो दोस्तों, कई बार जो चीज़ हमारे पास होती है उसका हमें एहसास ही नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है तब हमें एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। ये जो हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, ये जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें वो किसी काम के नहीं लगते और हमें कुछ भी बोल देते हैं, कुछ गलत किया तो डांट देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये हम पर अपना सब कुछ लौटाने को हमेशा तैयार रहते हैं। केवल यही हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, और बदले में चाहते हैं बस 2 पल इनके पास बैठकर प्यार के 2 शब्द, और उनसे इनका दिन बन जाता है। तो बस अपने मम्मी पापा को जब तक वो हैं खूब प्यार दीजिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी अमर बूटी खाकर नहीं आता। और सुनिए मेरी अगली कहानी।